हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा छठी का व्याकरण में पाठ 8 कारक एवं उसकी विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए कि कारक क्या होता है। कारक वाक्य में शब्द और क्रिया। अब वाक्य में शब्द और क्रिया का क्या है, आपस में सीधा संबंध होता है, इसलिए हम इन्हें कारक कहते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त उनके परस्पर संबंध को बताने वाले कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है, जो कारक कहलाते हैं। इन कारकों के अर्थ को बताने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं, अर्थात इन्हें हम विभक्ति भी कहते हैं। क्योंकि हिंदी में हम शब्दों के साथ विभक्तियाँ अलग लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में वो विभक्तियाँ शब्दों के साथ ही लगती हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ और एक संबोधन होता है। इन 7 विभक्तियों के कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण ये 7 कारक होते हैं। परंतु संस्कृत के व्याकरण 7 कारकों में से संबंध को कारक नहीं मानते। इस प्रकार संस्कृत में कारक के 6 भेद माने जाते हैं। बेटा इसमें है ना 8 होते हैं, क्योंकि संबोधन भी होता है, लेकिन जो संस्कृत के व्याकरण हैं वे संबंध और संबोधन को क्या है, कारक नहीं मानते, इसलिए संस्कृत में कारक के 6 भेद माने जाते हैं। अब कारक की परिभाषा, डेफिनेशन देखिए इसकी कि वाक्य में किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे हे छात्रा दशरथस्य सुतः रामः दंडकारण्यात् गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंका राज्यम अयच्छत्। कि हे छात्रों, ये संबोधन है हमारा। दशरथ के पुत्र, ये संबंध कारक है, क्योंकि दशरथ का और राम का आपस में संबंध है। कि राम ने दंडक वन में से जाकर युद्ध में रावण को बाण से मारकर विभीषण को लंका राज्य दिया। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखिए आप लोग कि हे छात्र, ये क्या छात्रा संबोधन है, दशरथ संबंध है, षष्ठी है उसमें, और सुतः राम प्रथमा है, कर्ता कारक है, और दंडकारण्यात् की दंडक वन से, अब से किस में आता है, दंडक वन से जाकर। अब ये जाकर अलग हो रहा है तो ये अपादान में आएगा। युद्धे, युद्ध में, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, रावणम कर्म कारक है द्वितीय विभक्ति, बाणेन बाण से के द्वारा इसमें तृतीय विभक्ति यानी करण कारक, और विभीषणाय विभीषण के लिए ये क्या है, संप्रदान कारक। तो बेटा इन वाक्यों में आपने देखा कि छात्र दशरथ से इन दोनों का शब्दों के साथ अयच्छत क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, ये शब्द कारक नहीं कहला सकते, केवल वही शब्द कारक कहलाते हैं जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। कारक के 6 भेद निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है हरि। ये हमारे 8 कारक हैं और ये इनके कारक चिन्ह हैं। अब है विभक्ति कि वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विभक्ति कहते हैं। हिंदी कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियां इस प्रकार हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी में हम जैसे लिखते हैं राम ने, इसका मतलब ये प्रथमा है, कर्ता कारक है, लेकिन संस्कृत में हम उस ने नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राम है, राम को रामम। तो बेटा संस्कृत में क्या है, ये कारक चिन्ह विभक्तियों के साथ ही लगे होते हैं। और अब ये विभक्तियां जैसे कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, करण में तृतीय, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में क्या है, संबोधन या प्रथमा भी हम कहते हैं। जो विभक्तियां क्रिया के साथ संबंध के आधार पर शब्दों में लगती हैं और जिनमें सामान्य नियम लगते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती, अब राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है हमारा, पुस्तक कर्म है और पढ़ती हमारी क्रिया है। तो राम का और पढ़ती का क्या है, आपस में संबंध है। अब है कारक विभक्तियों का सामान्य प्रयोग। देखिए बेटा, पहला है हमारा कर्ता कारक। अब कर्ता कारक की किसी क्रिया अथवा कार्य अथवा क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम को करने वाला है उसको हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता ने उसका कारक चिन्ह है, और कर्ता में क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः लिखती, अब बालक हमारा क्या है, कर्ता, और लिखती क्या है, क्रिया है। अब कर्ता में प्रथमा, लेकिन
क्रिया लिखती है, बालक क्या कर रहा है, बालक लिख रहा है, तो इन दोनों का आपस में क्या है, सीधा संबंध है। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। छात्र पठती, अश्वे धावती, बालकाः क्रीडन्ति, रमा गायति, सिंह गर्जति। अब इनमें छात्र, अश्वे, बालकाः, रमा, सिंह ये हमारे कर्ता हैं और इन कर्ताओं का क्रिया के साथ सीधा संबंध है। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। अब कर्म कारक को, इसका कारक चिन्ह है कर्म का और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में कर्ता किसी क्रिया के द्वारा जिस कारक को सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कारक कहलाता है। अर्थात क्या है कि कर्ता जो काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक। अब जैसे बालक है दुग्धम पिबती, अब बालक करता है, दुग्ध हमारा क्या है, कर्म है, और पिबती पीता। बालक क्या पीता है, बालक दूध पीता है, तो यहाँ दूध हमारा कर्म है और कर्म में क्या है, द्वितीय विभक्ति आएगी। इसके नीचे देखिए बेटा और एग्जाम्पल दिए गए। छात्र विद्यालयम गच्छति, अब यहाँ छात्र विद्यालय जाता है तो विद्यालय हमारा कर्म कारक है। अहम पुस्तकम पठामि, पुस्तक हमारा कर्म कारक है और इनमें क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भृत्य भारम वहति, की भृत्य नौकर बोझा ढोता है तो भार हमारा कर्म कारक है। मोहने पत्रम लिखती, राधा चित्रम पश्यति, इनमें पत्रम और चित्रम हमारा क्या है, कर्म कारक है और उसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा है हमारा कर्ण कारक। अब कर्ण कारक में कारक चिन्ह क्या है, से और के द्वारा, और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए बेटा, जिस साधन की सहायता से कर्ता किसी काम को पूरा करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। अब आप लोग इसमें दो डेफिनेशन दी गई हैं। किसी कार्य को करने में कारक कर्ता को जो सबसे अधिक सहायता देता, अभी साधन होता है, सीधी बात है। देखो करण होता है हमारा साधन, कि जो करता है काम को करने वाला वो किस साधन से अपने काम को कर रहा है। जैसे हम आपको फ़ोन से पढ़ा रहे हैं तो फ़ोन हमारा पढ़ाने का क्या है, साधन है, तो फ़ोन क्या है, हमारा करण कारक है। ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल, राम है कंदुकेन क्रीडति, राम कंदुकेन गेंद से खेलता। अब राम के खेलने का साधन क्या है, गेंद, तो वो कंदुकेन क्या है, तृतीय विभक्ति वो करण कारक है। ऐसे ही यहाँ पर अनेक एग्जाम्पल दिए गए। देखिए नृप है वायुयानेन याति, कि राजा वायुयान से जाता तो वायुयान उसका जाने का साधन है। राम है बाणेन रावणम हंति, कि बाण उसका रावण को मारने का साधन है। अश्वे पादई धावती, घोड़ा किससे दौड़ रहा है, पैरों से, तो पैर उसके दौड़ने का साधन है। लता कलमेन लिखती, लता कलम से लिखती है तो उसका लिखने का साधन क्या है, कलम। श्री कृष्ण रथेन गच्छति, और श्री कृष्ण के जाने का साधन क्या है, रथ। तो ये हैं हमारे करण कारक और इनमें क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बेटा हमारा संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह है को और के लिए, और इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए कर्ता जिसके लिए कुछ देता है या देने की इच्छा रखता है उसे संप्रदान कारक हम कहते हैं। अथवा कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है या कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको कुछ देता है। देखो देना अर्थ जहाँ निकले, और एक क्या है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं वो देना अर्थ निकले, और दूसरा क्या है, आपको वाक्य में साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे माता पुत्राय दुग्धम ददाती, अब माता पुत्र को दूध दे रही है, अब यहाँ दिख रहा है आपको ददाती दे रही है, वो किसको दे रही है, अब वो किसको दे रही है उसमें क्या है, संप्रदान कारक आएगा और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल हैं, देखिए सह विप्राय गांव ददाती, कि वह ब्राह्मण को गाय देता। अब गाय दे रहा है किसको, ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण क्या है, हमारा संप्रदान कारक। गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाती, अब यहाँ गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहा है लेकिन किसको, शिष्य को, तो शिष्य क्या है, हमारा संप्रदान कारक। राधा बालकाय भोजनम ददाती, अब राधा बालक को भोजन देती है, भोजन दे रही है वो किसको, बालक को, तो बालक क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। ऐसे ही अध्यापक छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति, कि अध्यापक छात्रों को इनाम देता है, तो किसको इनाम दे रहा है, छात्रों को, तो ये हैं हमारे संप्रदान कारक। अब रामाय मोदकम रोचते, रोचते होता अच्छा लग रहा, अब राम को लड्डू अच्छे लगते हैं, अब किसको लड्डू अच्छे लगते हैं, राम को, तो राम क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। बेटा आपने देखा कि इस पाठ में हमने कारकों के बारे में पढ़ा और हमने कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान 4 कारकों के बारे में पढ़ा है। बाकी कारक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे।